तो आज हमें पढ़ना है भारतीय मानक समय रेखा किन किन राज्यों से जाती है। चलो देखते हैं भारतीय मानक समय रेखा किन किन राज्यों से जाती है। भारत के ये हमारा हो गया उत्तर प्रदेश। क्या उत्तर से दक्षिण चलने पर भारतीय मानक समय रेखा, सबसे पहले भारतीय मानक समय रेखा खींच लेते हैं। भारतीय मानक समय रेखा हमारा 82.5 अंश, इसे हम बोलते हैं भारतीय मानक समय। भारतीय मानक समय इसे हम बोलते हैं भारतीय मानक समय। यहाँ से हमारा ये हो गया भारतीय मानक समय रेखा। इसे हम 82.5 अंश पूर्वी देशांतर, इसे हम नीचे लिख लेते हैं। क्या 82.5 अंश पूर्वी देशांतर, साढ़े 82 अंश पूर्वी देशांतर को हम भारतीय मानक समय रेखा कहते हैं। भारतीय मानक समय रेखा हमारा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। प्रथम राज्य हमारा हो गया उत्तर प्रदेश। द्वितीय राज्य यहाँ से हमारा चालू हुआ, इतना हमारा यहाँ हो गया, ये हो गया उत्तर प्रदेश। ये हमारा हो गया मध्य प्रदेश। फिर यहीं से हमारा ऐसे करके ऐसे यहाँ से ऐसे करके हमारा ऐसे है छत्तीसगढ़। ऐसे है छत्तीसगढ़ और यहाँ से हमारा ऐसे है फिर आंध्र प्रदेश। क्या ये हो गई छत्तीसगढ़। उसके बाद हमारा आएगा आंध्र प्रदेश। ये हमारा है कौन सा राज्य? आंध्र प्रदेश। ये हो गई मेरा देखते हैं। भारतीय मानक समय रेखा 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा को कहते हैं। उसके सबसे पहले हमारा उत्तर से दक्षिण जाने पर हमारा सबसे पहले आता है उत्तर प्रदेश। सबसे पहले कौन सा राज्य है? उत्तर में सबसे ऊपर, उत्तर से दक्षिण चलने पर ये हमारा हो गया उत्तर प्रदेश। तो सबसे पहले कौन सा राज्य आएगा? उत्तर प्रदेश। भारतीय मानक समय रेखा जब भारत में प्रवेश करती है तो उत्तर से जब आते हो
तो उत्तर प्रदेश में सबसे पहले प्रवेश करती है। उसके बाद हमारा यहाँ पर देखिए आपको दिखाई पड़ रहा होगा मध्य प्रदेश। इतना हमारा मध्य प्रदेश है, क्या है मध्य प्रदेश। फिर दूसरा राज्य हमारा मध्य प्रदेश होता है। इतना हमारा होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद आप देख पा रहे होंगे, मध्य प्रदेश के बाद आपको करके भारतीय मानक समय रेखा हमारा प्रवेश करता है छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में, यहाँ से आप देख पा रहे होंगे भारतीय मानक समय रेखा छत्तीसगढ़ में प्रवेश करा। छत्तीसगढ़ के बाद इधर देख पा रहे होंगे इतना दूर हमारा कौन सा है, ये हमारा हो गया उड़ीसा। उड़ीसा के बाद फिर हमारा इधर आके प्रवेश कर जाता है आंध्र प्रदेश। भारतीय मानक समय रेखा उत्तर से दक्षिण चलने पर सबसे प्रथम उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद आपका उड़ीसा, उड़ीसा के बाद हमारा आएगा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद फिर हमारा पश्चिम बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है। भारतीय मानक समय रेखा दक्षिण से उत्तर जाने पर सबसे प्रथम हमारा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद हमारा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश उड़ीसा के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश। क्रम में बैठाइए। हमारा पूछता है उत्तर से दक्षिण में हमारा भारतीय मानक समय रेखा का सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्रम में बताइए, क्रम में बताइए। बताइए क्या उत्तर से दक्षिण क्रम में भारतीय मानक समय रेखा का सही क्रम बताइए। उत्तर से दक्षिण जाने पर, उत्तर से दक्षिण सबसे प्रथम हमारा पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। उसके बाद हमारा आएगा मध्य प्रदेश। उसके बाद हमारा आएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। उसके बाद हमारा आएगा उड़ीसा, उड़ीसा। फिर पांचवा नंबर सबसे बाद में आंध्र प्रदेश, प्रदेश। क्या 5 राज्य हो गए? भारतीय मानक समय रेखा हमारे भारत में 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अगर उत्तर से दक्षिण चलने पर सबसे प्रथम उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद हमारा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश के बाद आप देख पा रहे होंगे कि छत्तीसगढ़ में प्रवेश करती है। छत्तीसगढ़ प्रवेश करने के बाद उड़ीसा में प्रवेश करती है। उड़ीसा के बाद हमारा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में प्रवेश करती है। तो भारतीय मानक समय रेखा हमारे कितनी राज्यों से जाती है? 5 राज्यों। सबसे प्रथम उत्तर से दक्षिण चलने पर, उत्तर
उत्तर से दक्षिण, सबसे प्रथम हमारा आएगा उत्तर में, सबसे ऊपर उत्तर में उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद हमारा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश आता है। कौन सा आता है? आंध्र प्रदेश। अब यहीं से क्वेश्चन पूछता है, ये हो गया, ये हमारा यहीं से जाता है साढ़े कर्क रेखा। कौन सी रेखा? पूछता है कर्क रेखा कितने राज्यों से, ये हमारा हो गया कर्क रेखा, कर्क रेखा। ये क्या है? 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा, इसी को हम बोलते हैं कर्क रेखा। ये क्या है? 82.5 अंश पूर्वी देशांतर। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है उससे पहले देख लेते हैं, इसे उतार लीजिए आप। अब मिटाते हैं, इसके बाद हमारा क्वेश्चन क्या बनता है उसे हम देखते हैं। अब यहाँ से हमारा एक क्वेश्चन बनता है, कर्क रेखा, कर्क रेखा एवं भारतीय मानक समय रेखा कहाँ पर एक दूसरे को काटती हैं? क्वेश्चन क्या है? कर्क रेखा एवं भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को कहाँ पर काटते हैं? छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर? आंसर होगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। कहाँ? छत्तीसगढ़। कर्क रेखा, मकर रेखा आप देख पा रहे होंगे इस स्थान पे काट रहा है। इस स्थान कौन, ये किस राज्य में आता है? ये स्थान छत्तीसगढ़। कर्क रेखा और मकर रेखा कहाँ पर काटते हैं? छत्तीसगढ़ में। कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में प्रच्छेदित करते हैं, काटते हैं। चलिए, उत्तर से दक्षिण चलने पर, दक्षिण से उत्तर चलने पर हमारा भारतीय मानक समय रेखा किन किन राज्यों से जाती है? दक्षिण से उत्तर में। दक्षिण से उत्तर में जाने पर पहले आंध्र प्रदेश। कौन सा पहला? पहला है आंध्र प्रदेश। उसके बाद इधर आ जाएगी उड़ीसा, ये हमारा छत्तीसगढ़, ये हमारा मध्य प्रदेश। सबसे पहले आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश आता है। अब चलिए देख लेते हैं हम। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पेपर में काफ़ी बार आता है, भारतीय मानक। अब यहाँ से पूछता है, अब पूछ लेता है, अब पहले कल का रिवीजन कर लेते हैं। कल की क्लास जो पढ़ा गया था उसमें का रिवीजन। कल हम सब लोगों ने पढ़ा था कि भारत का अंतिम छोर कहाँ कहाँ पर स्थित है। तो देखते हैं, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु
कहाँ पर स्थित है? पर स्थित है। क्या भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कहाँ पर स्थित है? भारत का सबसे उत्तरी बिंदु यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर इस समय लद्दाख में आता है। इसका नाम इंदिरा काल, इंदिरा काल क्या है? इंदिरा काल, इंदिरा काल। अब यही पूछ लेता है भारत के प्रथम क्वेश्चन, द्वितीय क्वेश्चन, भारत के मुख्य भूमिका सबसे दक्षिणी बिंदु क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? भारत के मुख्य भूमिका सबसे दक्षिणी बिंदु, भारत के मुख्य भूमिका सबसे दक्षिणी बिंदु यहाँ पर स्थित है कन्याकुमारी। क्या हो गया यहाँ से? कन्याकुमारी। अब यहीं से पूछता है भारत का तीसरा क्वेश्चन, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कहाँ पर स्थित है? आप सब बताइए, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में कहाँ? यहाँ पर क्या? किबिथु क्या? किबिथु, जो हमारा 97.25 मिनट पूर्वी देशांतर कितना? 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर। यहाँ हमारा क्या है? अब क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ हमारा यहाँ पर हमारा है गौर माता। क्या? गौर मोता, जो हमारा सबसे पश्चिमी बिंदु है। यहाँ पर देखिए, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है? गौर मोता भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गौर मोता। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? यहाँ पर स्थित है, यहाँ पर। भारत का अब पांचवा क्वेश्चन यहीं से पूछ लेता है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु
भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? भारत का दक्षिणी बिंदु कहाँ स्थित है? यहाँ पर। यहाँ पर क्या है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणी बिंदु, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और पूछता है, भारत का सबसे पूर्वी राजधानी किस राज्य की है? किस राज्य की है? भारत की सबसे पूर्वी राजधानी किस राज्य की है? नागालैंड। क्या? नागालैंड। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। कोहिमा जो है भारत का सबसे पूर्वी राजधानी। कैसे? आप देख पा रहे होंगे यहाँ से हमारा, आप सब जानते हैं कि सबसे पूर्वी बिंदु क्या है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में ये हमारा है अरुणाचल प्रदेश। और जो हमारा नागालैंड है, यहाँ हमारा नागालैंड की राजधानी जो कोहिमा है हमारा यहाँ पर स्थित है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। क्या? कोहिमा। जबकि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी जो है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर यहाँ पर स्थित है। ये क्या है? ईटानगर। ईटानगर। यही एक क्वेश्चन और पूछ लेता है, भारत का भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी राजधानी किस राज्य की है? भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी राजधानी किस राज्य की है? सबसे दक्षिणी राजधानी आप सब देख पा रहे होंगे, यहाँ से हमारा है यहाँ तक केरल, और यहाँ से हमारा है इतना, ये हमारा है केरल। कौन सा राज्य? केरल। और ये हमारा क्या है? तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी जो है यहाँ पर स्थित है। यहाँ पर क्या है? चेन्नई। और जबकि केरल की राजधानी यहाँ पर स्थित है तिरुवनंतपुरम। तो भारत की सबसे पूर्वी राजधानी, भारत की मुख्य भूमि का सबसे पूर्वी राजधानी केरल राज्य की
तिरुवनंतपुरम, क्या? तिरुवनंतपुरम। भारत का मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। अब यहीं से क्वेश्चन और पूछता है, आप उसे देख लेते हैं। भारत का मानक, भारतीय मानक टाइम समय इलाहाबाद के नैनी से निर्धारित की जाती है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा काल। भारत का सबसे मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी। कन्याकुमारी का प्राचीन नाम केप कमोरिन। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट का प्राचीन नाम पिग्मेलियन पॉइंट। भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं? अगर उत्तर से दक्षिण चलते हैं, उत्तर से दक्षिण चलने पर सबसे प्रथम उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद हमारा यहाँ पर आएगा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद यहाँ पर देखें तो छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद यहाँ आता है उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश। हमारा क्या? 1 नंबर उत्तर प्रदेश, 2 नंबर मध्य प्रदेश, 3 नंबर छत्तीसगढ़, 4 नंबर उड़ीसा, 5 नंबर आंध्र प्रदेश। दक्षिण से उत्तर जाने पर कभी कभी क्वेश्चन में जैसे पूछ लेगा, दक्षिण से उत्तर जाने पर हमारे भारतीय मानक समय रेखा के जिन राज्यों से जाती है उसका क्रम बताइए। तो दक्षिण से उत्तर जाने पर आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश। भारतीय मानक समय रेखा कितने देशांतर को बोलते हैं? 82.5 अंश पूर्वी देशांतर को भारतीय मानक समय रेखा कहते हैं। भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से निर्धारित की जाती है? भारतीय मानक समय रेखा 82.5 इलाहाबाद के नैनी से निर्धारित की जाती है। और आप देख पा रहे होंगे भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट। भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी। भारत की सबसे पूर्वी राजधानी, भारत की सबसे पूर्वी राजधानी कोहिमा, नागालैंड की राजधानी कोहिमा। भारत का सबसे दक्षिणी राजधानी, भारत का सबसे दक्षिणी राजधानी, भारत का सबसे दक्षिणी राजधानी तिरुवनंतपुरम, केरल में, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गोरमोता। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गोरमोता। अब कल, आज का क्लास यहीं तक। अब कल नई क्लास